आइए नाटक के पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? इकबाल को स्कूल से निकाला जा रहा है। उसकी 3 महीने की फीस जमा करनी है। अल्लाह की न्याय पर भरोसा रखो सलमा, इकबाल की फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। पता नहीं कैसे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम शेख भाई। अभी जान आदाब। सलमा अंदर जाओ और इन लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। शेख भाई कैसे आना होगा? अल्लाह के हुक्म की तामील करने का वक्त आ गया है वासिफ भाई। वासिफ भाई जिहाद का वक्त आ गया है। लीजिए इस फरमाइए। भाईजान बस बस वासिफ भाई, हम आपका बाहर इंतजार करते हैं। आप हमसे बाहर मिलिए। आते हैं। अली हसन, तुम वासिफ को लेके आओ, मैं हथियारों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है शेख भाई। सुनो सलमा, मुझे जाना होगा। कहाँ? जिहाद को मेरी जरूरत है। जिहाद 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 फिर वही जिहाद। जिहाद में हमें सुन्नत और बदनामी की जरूरत दिया क्या है? नहीं सलमा, ये जिहाद ही अल्लाह की वो इनायत है जिससे इकबाल की फीस का बंदोबस्त होगा। भाईजान आदाब सलीम। बढ़िया। सुनो सलीम, मुझे जाना होगा। कहाँ? जिहाद को मेरी जरूरत है। ठीक है भाईजान, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और अपनी भाभी जान का भी। खुदा खुदा। भाईजान रोइए मत। कैसे करूँ अपनी छोटी कुसत से? भाईजान जिस राह पे गए उस राह से लौटना आसान ना होगा। चलिए, आप तो कम से कम अपने आप को तसल्ली दिए रहिए। हम अपने ठिकाने पर चलते हैं जहां हमें जिहाद को अंजाम देना है। शेख भाई हथियारों रस्सी के साथ पहुंचते ही होंगे। चलिए मिशन। अरे लो आ गए शेख भाई। आइए ये शेख है भाई। हमारे हथियार और ये उस शहर का नक्शा जहाँ हमें जिहाद पर ध्यान देना है। यही हम शहर का नक्शा। इनको मिलकर ही मार देना चाहिए। क्यों मारते हो बेगुनाहों को? आखिर मकसद क्या है तुम्हारी इस मारकाट का? हम मारते हैं मजहब के लिए, हमारा मकसद जिहाद है। एक बार जान लो साहब, हमारे रास्ते में जिहाद के रास्ते में कोई आएगा बचेगा नहीं। फिर तेरे एक संसद का फैसला तो अदालत ही करेगी। क्या ये कुछ सही है? क्या यही है इनके अल्लाह की इनायत? ये जानते हुए भी कि जिहाद का गोलियों से छलनी होना या फांसी के फंदे से लटकना ही होता है, क्यों एक आम इंसान इस रास्ते पर चल पड़ता है? क्या ये हम कभी जान पाएंगे? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज हम इस अदालत में जिम्मे मजलिस हैं, ये सभी जानते हैं। मोहम्मद शेख, अली हसन और इनका तीसरा साथी फासिल, जो पुलिस मुठभेड़ में मौका वारदात में मारा गया, उन पर आतंकवादी होने का संगीन आरोप है। इन्हें 14 अगस्त 2009 को 3 AK-47, 10 किलो RDX और दिल्ली के नक्शे के साथ गाजियाबाद में पकड़ा गया। माय लॉर्ड, मुझे तो इनके इरादे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसको बचाव में कुछ लेना है? कितना ही बात है। याराना, मेरे काफी लोग ने बड़ी आसानी से कह दिया कि कटघरे में खड़े दोनों मेरे मुवक्किल आतंकवादी हैं। मैं इस केस से खत्म होने तक अदालत के सामने कुछ ऐसे पहलू लाऊंगा कि आम आदमी और इस अदालत को अपना रवैया बदलने पर मजबूर करेगा। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। माय लॉर्ड, अब मैं मोहम्मद शेख और अली हसन से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। जैसा मोहम्मद शेख और अली हसन, आप दोनों 14 अगस्त को गाजियाबाद में हथियारों विस्फोटों के साथ पकड़े गए। आखिर आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद जिहाद है। जिहाद 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 का मतलब ही समझते हैं आप लोग? जिहाद एक जद्दोजहद है। जिहाद का मतलब होता है मजहब और हक के लिए लड़ना। जब तक ये देश हमें हमारा हक नहीं देगा, जिहाद की लड़ाई चलती ही रहे। कोई मजहब बेगुनाहों का खून करना नहीं सिखाता। जिहाद मेरा धर्म है, मेरा कलम है। माय लॉर्ड,
इनके बयान से ये साफ जाहिर है कि इनके लिए जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ मासूमों का खून बहाना है। इन्हें तो अपने किए पर भी कोई पछतावा नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं। माय लॉर्ड, अभी तक मेरे मुवक्किलों को सिर्फ जिहाद के नाम पर दोषी ठहराया जा रहा है। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इन मुवक्किलों को जिहाद के बारे में अपना रवैया पेश करने की इजाजत होगी। इजाजत। जैसा जिहाद उन सभी लोगों का सहारा होता है जिन्हें ये समाज जगह नहीं देता। हमारी लड़ाई समाज के उन सभी लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। आप कहते हो कि हम खून बहाते हैं, तो फिर आपकी सेना हमसे अलग कैसे हुई? मारते तो ये भी हैं, मारते हम भी हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उन्हें इस समाज में इज्जत और हमें जिल्लत का सामना करना पड़ता है? काम तो दोनों का एक ही है जज साहब। तो क्या सेना के लिए खून बहाना सही हो गया? तो क्या ये मारना बदले की भावना से है? मैं मारता हूँ जिहाद के लिए, क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं, बीवी हैं। जब इस समाज ने हमें दुकार दिया, हमारे जीने का सहारा छीन लिया, तब जिहाद ने हमें अपनाया। हमें खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए और रहने के लिए एक छत। जो करता है तो दुनिया में उसकी समाज में जगह नहीं। सौदा है तेरा जिहाद से, तू उनका भी तो सगा नहीं। कितने दिन रोएगा यह देश एक तेरी शहादत पर? प्यारों के टूटने से है दोस्त, मैं खाने हिला नहीं करते। हम भी तो इस देश के कुछ लगते थे, तो फिर ऐसा क्यों कि हमें पैदा करते ही दुत्कार दिया गया? करने को कोई काम ना मिला। आखिर कब तक मैं अपने परिवार का मायूस चेहरा देखता? कब तक मुझे उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिल्लत का सामना करना पड़ता? कब तक घुट घुट कर जीता? कुछ तो करना ही था, तो किया मैंने। अगर अपने परिवार के लिए जीना गलत है तो हूं मैं गुनहगार। क्यों तू अपने गुनाह को परिवार की मजबूरी बोलता है? आखिर क्यों माँ के दूध में जुर्म का जहर बोलता है? जिस दिन माँ के दूध का कर्ज अदा न कर पाए साहब, तो फिर जिहाद जुर्म नहीं एक रास्ता नजर आएगा। क्या आप दोनों को अपने बचाव में कुछ और कहना है? जज साहब, हमें जो कहना था हमने कह दिया। आपकी सजा हमें मिटा सकती है, पर जिहाद को नहीं मिटा सकती, क्योंकि जिहाद का जुर्म, जिहाद का जन्म ये समाज है, और आपकी इस अदालत समाज को कोई सजा नहीं दे पाएगी। माय लॉर्ड, आज इस अदालत का फैसला क्या होगा ये सब जानते हैं। शायद मैंने आज इस अदालत में दर्शा दिया ये एक आतंकवादी वास्तव में आतंक का सामने नहीं होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और इस कानून और कुर्सी की मर्यादा रहते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहम्मद शेख और अली हसन को 10 साल कैद का मुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगर यही फैसला एक जज नहीं बल्कि एक आम इंसान लेता तो शायद ये फैसला आज इन दोनों के पक्ष में होता, क्योंकि परिस्थितियां और परिवार की जरूरतों ने किस तरह एक आम इंसान को आतंक की राह पर चलने के लिए मजबूर किया, ये बात डिफेंस की दलीलें साफ दर्शाती हैं। और अपने इस फैसले को अंतिम फैसले का रूप देते हुए मैं इस कुर्सी से इस्तीफा देता हूँ। न बदला दस्तूर समाज का, आज फिर बुझ गया चिराग एक परिवार। अगर एक इंसान की भावना को बदलने के लिए हमें एक परिवार के सपनों की कीमत देनी होगी, तो इस पूरे समाज की भावना को बदलने के लिए न जाने कितने बच्चों को अपने सर से सिता के साए, न जाने कितनी माओ को अपनी कोख की सरसान, और न जाने कितनी सुहागनों को अपनी सुहाग का बलिदान देना। मैं पूछना चाहूंगी समाज से, क्या एक माँ पैदा करती है आतंकवादी? क्या एक बहन देती है अपने भाई के हाथों में हथियार? या एक बच्चे की फिरकारियों में सुनाई देती है उसे धमाके की गूंज? या हमारा समाज पैदा करता है? धन्यवाद।